इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अब आपको हदीस समझ आएगी जो मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है, और शुएब आरनौत जो मुस्नद इमाम अहमद की तहकीम करने वाले हैं, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। बड़ी डिटेल हदीस है। उसमें आता है कि हजरत मुआविया अपने दौर में हजरत आयशा से मिलने के लिए आए। सैयदा आयशा ने कहा कि ए मुआविया, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता जो कुछ तूने हुजर इब्ने अदी और उनके साथियों के साथ किया? हुजर इब्ने अदी शियाने अली में से थे, शुरू के मुसलमानों में से थे। उनको हजरत मुआविया ने जुल्मन शहीद करवाया। वो पूरी डिटेल आपको मुस्तदरिक हाकिम में एक पूरा चैप्टर है हुजर इब्ने अदी का। वो सर मेरी वीडियोस देख के इमाम हाकिम ने नहीं, मेरी पैदाइश से भी वो पहले का है, 1000 साल पहले। वो 13 हदीसें आप पढ़े, आपके आंसू नहीं रुकेंगे किस जुल्म के साथ हुजर इब्ने अदी को कत्ल करवाया गया। सिर्फ इस बात पे कि जुमे की नमाज लेट कर देते थे, मिंबरों पे सबो शतम हजरत अली पे करते थे, ये मुखालफत करते थे। और इस शख्स की कब्र वहां पे खोदी गई जो इलाका हजरत उमर के दौर में हुजर इब्ने अदी ने फतह किया हुआ था। ओए हाय हाय। और आखिरी वक्त में कहा गया कि बचत की एक सूरत है कि हजरत अली पे लानत कर दो, छोड़ देंगे। उनका पूरी जिंदगी अली से इश्क किया। अब मौत को देख के तो मैं हजरत अली के ऊपर सबो शतम कर दूं। और कहा 2 नफल पढ़ने की इजाजत दो, और नफल तेजी से पढ़े। और कहा मैंने इसलिए तेजी से पढ़े ताकि तुम्हें यह ना हो कि मैं मौत को डिले करने के लिए नमाज इस तरह पढ़ूं। मैंने जिंदगी में कभी इतनी तेज नमाज नहीं पढ़ी। और फिर कहा, वसीयत की लोगों को। ईरान वालों ने हुजर इब्ने अदी के ऊपर, जिनको आप कहते हैं सहाबा को नहीं मानते, उन्होंने पूरी एक फिल्म बनाई है हुजर इब्ने अदी के ऊपर, यूट्यूब पर रखी है उर्दू डबिंग के साथ। तो उन्होंने वहां पब्लिक को वसीयत की कि मुझे मेरी इन्हीं बेड़ियों में और इन्हीं खून आलूद कपड़ों में दफन करना है। क़यामत वाले दिन पुलिस रात पे मैं मुआविया का गिरबान पकड़ूंगा। उनके साथी भी कत्ल किए गए, सिर्फ एक टसल के अंदर के हजरत अली के सपोर्टर क्यों है। अब हुजर इब्ने अदी उनके साथियों का जब कत्ल हुआ, सईदा आयशा तो फिर बड़ी दुखी थी इसकी वजह से। तो हजरत मुआविया जब मिलने के लिए आए, मुस्नद इमाम अहमद अल मुस्तदरिक हाकिम में मौजूद है। शुएब आरनौत ने कहा हदीस सही है। कहा मुआविया, तुझे कोई खौफ नहीं आया? तूने हुजर इब्ने अदी और उनके साथियों के साथ जो कुछ किया, और तुझे डर नहीं लगता कि मैं एक बंदा मुकर्रर करूं जो छुप के तेरे ऊपर वार करे और तुझे कत्ल कर दे? यानी हजरत आयशा का गुस्सा किस लेवल का था कि मैं गुरीला वार करवा के तुझे मरवा ना दूं। तो उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन, हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ऐसा करेंगी, क्योंकि हमने नबी अलैहि सलाम से सुना है कि मोमिन कभी छुप के वार नहीं करता। लोगों को हदीसें सुनानी। किसको? अम्मा आयशा को। और फिर कहा कि अम्मा ये बताएं, आपका जो मैंने खर्चा पानी लगाया हुआ है उस मामले में तो कोई, और वो इन्होंने नहीं लगाया हुआ था, वो तो आपको माले गनीमत में से मुसलमानों को वजीफा मिलता था, हजरत उमर के दौर का शुरू हुआ था, उसमें तो कोई आपको शिकायत नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे उस मामले में कोई शिकायत नहीं, ये शिकायत थी जो मैंने तुम्हें की है। तो उन्होंने कहा अम्मा ये काम छोड़े, हमें अपने काम दुनियावी चलाने दें, हमारा मामला और अल्लाह का मामला, हमें हमारी सियासत वाले मामलात में आप दखल न दें। आप अंदाजा करें। और ये हमें तारीख से रवायतें ला के देते हैं कि जी वो जनाब जी हजरत आयशा कहती थी मेरी जिंदगी भी मुआविया में लग जाए। तो आड़ी हसी भी दसती है कि रवायत किसने घड़िया होनी ने, क्योंकि हदीसें कुछ और बता रही हैं। ठीक है, तो ये कोई शख्स कहेगा जिसके भाई कत्ल हुए हो, जिसने इतने कत्ल आम देखा हो। इसीलिए आप देख लें कि सईदा आयशा को सारी गेम समझ आ गई थी। जंग जमल में भी उनको मिस यूज किया गया, बाद में उनको सारी बात समझ आ गई थी। तो ये वो कहानियां बना के बताते हैं। तो आप इस पूरे सिनेरियो में देखें, अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा को बड़ा कलक था हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस तरह के एटीट्यूड के ऊपर, इसलिए उन्होंने ये बात की। और मैं आपको बताऊं, मैं घंटों फिलवदी बोल सकता हूं हमारे जो आइम्मा अहले सुन्नत थे उनकी कितनी सख्त राय इसकी वजह से बनी। मसलन इमाम है अली इब्नुल जाद, बाद से इब्नुल जोद पढ़ते हैं लेकिन ये जबर के साथ है। अल मुतवफ़ा 230 हिजरी, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है। सही बुखारी में 14 हदीसें, 14 हदीसें इनसे। इमाम अहमद बिन हंबल के भी उस्ताद,
امام بخاری کے استاد، ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد، جس طرح کے مسند امام احمد ہے، سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام. ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی تہذیب التقریب میں صحیح سند کے ساتھ لے کے ہیں، اور شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ قیام رمضان کی تعداد درختوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا ہے. یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے امت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم رافضی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے، جو آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں، اپنے فرقے کی وہ میت پہ ہی نوحہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں، جو کہہ رہے مجھے تو عذاب کا بھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا. اور یہ ایک امام نہیں سر، کئی امام